हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी एटम्स से। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ कार्बन का। कार्बन की हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और उसका मास होता है 12। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो एटॉमिक नंबर है उसका वो किसके इक्वल होता है, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। जितना हमारा एटॉमिक नंबर होगा उतने ही हमारे पास प्रोटॉन होंगे। और मास है, ये यहाँ पे हम मास लिखते हैं। मास है, मास किस किस के इक्वल होता है? मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन क्या होता है? देखो, कोई भी न्यूक्लियस है, मान लीजिए मैंने कार्बन का ही एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। तो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है? न्यूट्रल चार्ज होता है। तो न्यूट्रल चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों को मिला के क्या बनता है? ऑल ओवर न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो पॉजिटिव ही अ, हम मानते हैं कि न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के हमारा मास बनता है। तो मास हमारे पास है 12 और प्रोटॉन कितने हैं? 6 प्लस में न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन कितने आ गए? 6। 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो वैल्यू है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, वो एक न्यूट्रल एटम के लिए, एक नो चार्ज वाले एटम के लिए इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। जैसे इस केस में, कार्बन के केस में हम देखेंगे तो कार्बन में से जब 6 माइनस करेंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कोई भी न्यूट्रल एटम के लिए। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 आ जाएंगे। दैट्स इट। थैंक यू है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।